खान साहब अडयाला जेल में थे, मैंने अडयाला जेल में उनके साथ मुलाकात की थी। वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक ओपन शेड में इन्होंने रखा है, सामने जंगल है और सारे जंगल के पतंगे, मक्खियाँ और मच्छर और पता नहीं क्या क्या सब कुछ अंदर आता है। बारिश हुई थी उस दिन, तो कहते हैं कि ये देखे पानी 1-1 फुट खड़ा हुआ है, चारपाई नहीं है, मैट एक दिया है, मैट भी गीला हो गया है, इसलिए ये हालत है जो जहाँ मुझे रखा गया है। तो 5 दिनों के बाद जब मीडिया ने खबर चलाई कि पिम्स में इनको ले जाया गया है, तो तब जाके इन्होंने माना। और 3 महीने से इसमें लिखा है कि ना वकला को मिलने दिया गया है, ना रिश्तेदारों को मिलने दिया जा रहा है, ना उनके दोस्त अहबाब। तासुर ये आ रहा है कि शायद पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और खान की रिहाई का भी कोई सिलसिला बन रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, खान की रिहाई तो कौम की कौमी तकाजा है। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूँ आयशा नाज। नाज़रीन, पीटीआई की पूरी क़यादत, वर्कर्स, सपोर्टर्स सब परेशान थे कि खान साहब की तबीयत कैसी है, और जब से उनका आंख का ऑपरेशन हुआ था उस हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी, जिस पे पीटीआई की पूरी क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जब पटिशन दायर करवाई गई, वकला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर आप पटिशन लेके गए थे खान साहब की तबीयत के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे सभी, तो आपने एक केस लड़ा और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन भी लिया। आपने कैसे केस लड़ा, कैसे मुतमईन किया सुप्रीम कोर्ट? देखें, असल में ये 2023 की बात है जब खान साहब अडयाला जेल में थे। मैंने अडयाला जेल में उनके साथ मुलाकात की थी। वहाँ उन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक ओपन शेड में इन्होंने रखा है, जिसके लाइट्स जलाई हुई हैं, सामने जंगल है और सारे जंगल के पतंगे और कीड़े और मक्खियाँ और मच्छर और पता नहीं क्या क्या सब कुछ अंदर आता है। और बारिश हुई थी उस दिन, तो कहते हैं कि ये देखे पानी 1-1 फुट खड़ा हुआ है और चारपाई नहीं है, मैट एक दिया है, मैट भी गीला हो गया है, इसलिए ये हालत है जो जहाँ मुझे रखा गया है। तो मैंने आकर जो है पिटीशन जब की थी 24 अगस्त 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को, उस वक्त के चीफ जस्टिस की सरबराही में, कि आप इनकी लिविंग कंडीशन, इमरान खान की लिविंग कंडीशन के बारे में ये कोर्ट को आगाही दीजिएगा, आप मुफस्सल रिपोर्ट दें। तो उस वक्त से वो उसके बाद लगी ही नहीं है पिटीशन। वो हमने जो धरने दिए थे और मोहतरम इमरान खान साहब ने जो चिट्ठी लिखी थी अलीमा खान के ज़रिए मुझ तक भेजी गई और मुझे कहा गया कि आपने चीफ जस्टिस को देनी है। अलीमा खान से तो वो न मिले चीफ जस्टिस साहब, तो मैंने जाके वो दरख्वास्त दी थी। उसमें सियासी इंतकामी कार्रवाई के अलावा जो उसका लुब्बे लुबाब था दरख्वास्त का, वो ये था कि मेरे मुकदमात जो है ना हाई कोर्ट्स में लगाए जा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में लगाए जा रहे हैं। खुदारा इनको जो है लगाएं और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए मेरे साथ जो है ये ज़्यादती और जुल्म जो हो रहा है, इसका कला कमा किया जाए, इसका तदारक किया जाए। वो चुनाचे जो है उसके बाद भी चीफ साहब ने कहा कि मैं इस पर जो है आपको जवाब दूंगा, वो न मिला। फिर आपने जैसे बात किया, हमने धरने दिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर। चीफ मिनिस्टर केपी के जो 4.5 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो भी हमारे साथ शामिल था। फिर उसकी हमने अर्जदाश्त जो है तहरीरी तौर पर देने की कोशिश की, तो चीफ साहब मुयस्सर न थे, रजिस्ट्रार को हमने दी। उसकी नतीजे में ये केसेस 13 केसेस लगे थे। तो ये 10 तारीख को लगे पहले, तो 10 तारीख को जब उन्होंने देखा तो मैंने कहा कि ये लाइव इशू इसलिए है, कहते हैं ये तो 23 का ऑर्डर। मैंने कहा उसके बाद फिस्तायत बढ़ गई और उसके बाद जो है जबर और तशद्दुद बढ़ा। अब तो मुलाकातें भी बंद हैं और सारे अखबार जो है भरे पड़े हैं। जो पाकिस्तान की कौम हिजानी कैफियत में है कि खुदा न खास्ता उनकी दाईं आँख जो है वो ज़ाया होने का खदशा है, उनको आर्जा चश्म जो है वो आर्जा है, उनका आँख का प्रॉब्लम है। वो सारे हमारी सरासीनगी है, ये तो मानते नहीं थे। और 5 दिनों के बाद जब मीडिया ने खबर चलाई कि पिम्स में इनको ले जाया गया है, तो तब जाके इन्होंने माना। और
پھر انہوں نے کہا کہ 20 منٹ کا پروسیجر ہے. جب ہم نے اپنی تفتیش کروائی تو پتہ چلا کہ پمز میں کوئی ماہر امراض چشم ہے ہی نہیں، اور ہم نے کہا کہ یہ جو ہے شفا میں آپ کا ماہر امراض چشم ہے، یہاں سے کروائیں، یا حمید لطیف میں جو لاہور کے ڈاکٹر ہیں وہاں ہے، یا پھر جو شوکت خانم کے اچھا ان لطیف کے. کھوسہ صاحب، ہم مختصر کرتے ہیں، بڑی کامیابی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ رپورٹ بھی ہے جو پیش کی گئی ہے عدالت میں، تو آج جو حکم دیا ہے اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے گا کہ عدالت نے کیا حکم دیا؟ دیکھیں، حکم تو عدالت نے یہ دیا ہے اور اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ ان کا معائنہ جو ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ان کی آنکھ جو ہے، دائیں آنکھ کا جو بلڈ کلاٹ آیا تھا اس کی وجہ سے ان کی بینائی جو ہے متاثر ہوئی تھی، اور ابھی بھی جو رپورٹ آئی ہے کہ 15% ان کی دائیں آنکھ کی بینائی جو ہے وہ مطلب دیکھ پاتے ہیں، دھندلاہٹ ہے اس میں. اور اس رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ ان کی بار بار آنکھوں میں جو ہے وہ آ جاتی تھی، کیا کہتے ہیں، نمی آ جاتی تھی، اور وہ جو ہے بار بار ٹیشوز کے ساتھ وہ جو ہے آنکھوں کو جو ہے کرتے تھے، جی ہاں، صاف کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ان کے جو ڈاکٹرز انہوں نے کہا ہے شوکت خانم کے تجویز کیا ہے، یا انہوں نے اپنے ذاتی معالج کیا ہے، یا شفا کا ہے، ان کی ذریعے سے معائنہ کروایا جائے. ظاہر ہے لامحالہ، کیونکہ معائنہ جو ہے اگر وہ اپریٹس جو ہے جیل میں میسر نہیں ہے تو پھر اس اسپتال میں انہیں لے جایا جائے گا جہاں وہ تجویز کریں گے جو ڈاکٹر ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے رپورٹ کروانی ہے، معائنہ کروا کے جلدی سے جلدی، اور 16 فروری سے پہلے آپ نے یہ معائنہ کروانا ہے. یعنی آج 12 ہے، 4 دن کے اندر آپ نے یہ ان کا آنکھ کا معائنہ ان کے تجویز کردہ معالج سے انہوں نے آپ نے کروا کر یہ عدالت میں رپورٹ دینی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ بچوں سے 1 سال سے جو ہے بچوں سے فون پر بات نہیں کروائی گئی تھی، یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. وہ بھی چیف جسٹس صاحب نے کہا، اور ان کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ تھی، کہ ان کے جو ہے بیٹوں کے ساتھ، قاسم اور سلمان نام بھی ان کا لکھا ہے، قاسم اور سلمان کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ہے فون پر جو ہے بات عمران خان نیازی صاحب کی کروائی جائے ان کے بچوں کے ساتھ. وہ بھی اس رپورٹ میں سلمان صفدر صاحب نے سب سے تشویشناک چیز کیا مینشن کی؟ دیکھیں، اس میں تو بہت ساری رپورٹیں ہیں. ابھی ہمارا حساب سے کوئی وہ جو ہماری تشفی کے مطابق، یا کم از کم بنیادی حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس کا حلف جو ہے چیف جسٹس صاحب نے لیا ہوا ہے، یا ججز لیتے ہیں حلف کہ بنیادی حقوق کی پاسداری کروانا ان کے لیے واجب اور لازم ہے، وہ سالیٹری کنفائنمنٹ جو ہے، قید تنہائی کا کوئی جواز نہیں ہے. 3 مہینے سے اس میں لکھا ہے کہ نہ وکلاء کو ملنے دیا گیا ہے، نہ رشتہ داروں کو ملنے دیا جا رہا ہے، نہ ان کے دوست احباب یا پارٹی کے لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے. یہ قید تنہائی کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. اس لیے، اور پھر دوسرے جو تحفظات کیے ہیں، ان کو 2-3 دفعہ فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، چونکہ وہ جو ہے ان کا وہ جو سامان رکھا گیا ہے کچن میں، وہاں کوئی فریج نہیں ہے اس کا، اور وہ اس وجہ سے جو ہے شاید بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ فوڈ پوائزننگ بھی ہوا ہے. اس میں بھی انہوں نے تحفظات لکھے ہیں کہ اس کا کیا جائے. بنیادی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کیس لگائے جائیں. ہمیں کوئی رعایت نہیں چاہتے، کیونکہ کیس جھوٹے ہیں، کیس بلا شواہد ہیں. اور آج بھی میں نے عرض کیا کہ دوسری مرتبہ ہم آپ کے پاس آئے، اور وہ جو ہمایوں دلاور ہے جس نے فیصلے کیے ہیں، اس نے آپ کے احکامات کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو قطعی نظر انداز کر کے، بلڈوز کر کے انہوں نے جو ہے یہ سزا دی ہے. اور جس انداز سے یہ ٹرائل ہوا ہے، نہ وہ جو ہے درخواست قابل پذیرائی تھی، کمپلینٹ، کیونکہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ مجاز نہیں تھا، نمبر 1. نمبر 2، یہ 2018-19، 2019-20، 2020-21، یہ 3 سال کے جو ان کے اثاثہ جات کے ڈیکلریشن فارمز بطور MNA دیتے ہیں. آپ کو تو پتہ ہے ہر سال، میں خود بھی، ہم سارے MNA دیتے ہیں. اس کا اگر کوئی اعتراض 120 دنوں کے اندر نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کا کاروائی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. یہ 18-19 کے، یہ 2023 میں آ کر انہوں نے کمپلینٹ کی ہے. وہ 120 دنوں سے زائد سے، اس لیے یہ
ज़ैदुल मियाद थे, और फिर ये बराह रास्त एडिशनल सेशन जज सुन ही नहीं सकता था 190 ज़ाब्ता फौजदारी और 193 ज़ाब्ता फौजदारी, इसलिए ये सारी प्रोसीडिंग्स ही जो है ये कार्रवाई और ये सज़ा जो है कलअदम थी। इस बात का बावर मैंने चीफ जज को और बेंच को बताया कि ये देखिए जिस तरह से बुलडोज करके आपकी भी तस्दीक की गई है, एक हुमायूं दिलावर एक एडिशनल सेशन जज ने जिस तरह से बुलडोज करके सजाएं की हैं, इन सारों को कलअदम करार दिया जाए। अच्छा सर, जैसे रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, हम देख रहे हैं सुहेल अफरीदी की मुलाकातें हो रही हैं, पैक्स कमेटी में बैठ रहे हैं, कोर कमांडर से मुलाकात कर रहे हैं, तो एक तासुर ये आ रहा है कि शायद पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और खान की रिहाई का भी कोई सिलसिला बन रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, खान की रिहाई तो कौमी तकाजा है, मईशत चल नहीं रही है, मईशत का पहिया जो है वो जाम हो चुका है। अब आप आम आदमी का देखें, जितनी तकालीफ में इजाफा होता चला जा रहा है, जितनी ये फिसाइयत हो रही है, 50% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान के गुर्बत की दहलीज से नीचे चले गए हैं। 50% आपकी जो है स्टंटेड ग्रोथ है, उनको न्यूट्रिशन खुराक नहीं मिल रहा है वो जो है। और फिर आप देखें कि जो आपकी महंगाई है अलमान वो आसमानों पे भी है, लोग जो है ख़ुदकुशियाँ करने पर बेचारे आमादा हो चले हैं, तो सारा पहिया जैम हो चुका है। इसलिए उनको तो जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा हो सकता और मुल्क नहीं चल सकता। सो इसलिए खुदा का खौफ करें, वो 1971 का साने को ना दोहराएं। 1971 में भी इन्होंने कहा था कि आई वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगाली, बंगाली कीड़े मकोड़े हैं, इनको समंदर में फेंक देंगे। तो अब अगर आपने पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को कीड़े मकोड़े समझ के आपने इनको दफन करके या मुल्क से बाहर भेज कर तो हुक्मरानी करनी है, तो फिर खुदा का खौफ करें। हम मुल्क को जो है आँच नहीं आने देंगे, वो 1971 हो लिया, लेकिन आप होश के नाखुन लें। इसलिए मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इमरान खान की जल्दी मुखलसी होगी। और इमरान खान, क्योंकि मैंने एक और पिटीशन जो 2 हफ्ते के लिए उन्होंने एडजर्न की है, वो हमने कहा कि सेंटेंस के साथ कन्विक्शन को भी सस्पेंड किया जाए। जब कन्विक्शन उनकी सस्पेंड हो जाती है, चूंकि कानून पहले यही था कि जब तक हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता तब तक जो है उस सज़ा पर अमलदारी नहीं रोक देनी चाहिए, क्योंकि वो नुकसान होता है। सो हम इमरान खान को वो सेंटेंस को साथ कन्विक्शन को सस्पेंड करवा के उनको हम इलेक्शन भी लड़ाएंगे, एमएनए भी लाएंगे इसी ऐवान में, और उनको जो है इंशाअल्लाह पार्टी की क़यादत भी वापस सौंपी जाएगी, ताकि वो पार्टी ज़्यादा फ़ाल तरीके से पाकिस्तान के जो 75% अवाम है उनकी दिलों की धड़कन होने के नाता से वो उनकी रहनुमाई करें, और मुल्क की सियासत में वो वही मुकाम जो उनका हक बनता है वो उनको बहाल किया जाए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।